प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य सीबीएसई एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कैसे प्रदेश में पदयात्रा अर्थात पैदल यात्रा करना सुखकर नहीं होता है। इसका उत्तर होगा विजने। विजने अर्थात सुनसान, सुनसान रास्ते पर यात्रा करना, पैदल यात्रा करना सुखकारी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि किसके द्वारा प्रबुद्ध हुआ, किसके द्वारा जाग गया या किससे, किस कारण से जागृत हुआ। इसका उत्तर होगा पाद ध्वनिना, पैर की ध्वनि से, पैर की आहट से या पदचाप से, जो भी आप बोलें। तीसरा प्रश्न, कृशकायः कः आसीत, कृश, कृश का अर्थ होता है दुबला पतला, तो दुबले पतले शरीर वाला कौन था, कृशकाय कौन था, दुबले पतले शरीर वाला कौन था। इसका उत्तर होगा अभियुक्तः, अभियुक्त। चौथा प्रश्न, न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसे कारागार के दंड का आदेश किया। न्यायाधीश ने किसे, कारागार कहते हैं जेल को, जेल की सजा का आदेश किया या जेल की सजा सुनाई। आरक्षी ने, आरक्षी को, आरक्षी कहते हैं सिपाही को, पुलिस को। अगला प्रश्न, कम निकषा मृत शरीरम आसीत, किसके नजदीक मृत शरीर था। इसका उत्तर होगा राजमार्गम, राजमार्ग के नजदीक, सड़क के नजदीक। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखना है। इसका पहला प्रश्न, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन जमा किया, धन उपार्जित किया। इसका उत्तर होगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन एकत्रित किया। अगला प्रश्न, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, जनः अर्थात जन या व्यक्ति किस लिए या क्यों पैदल जाता है। इसका उत्तर होगा अर्थकार्ष्येन पीड़ितः जनः पदातिः गच्छति। अर्थकार्ष्येन, अर्थ का तात्पर्य है धन, धन के अभाव के कारण वह व्यक्ति या धनाभाव से पीड़ित व्यक्ति पैदल जाता है, पैसे के अभाव के कारण वह पैदल ही यात्रा करता है। अगला प्रश्न, प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत, फैले हुए अंधकार में, रात्रि के अंधकार में या रात के फैले हुए अंधकार में वह क्या सोचा। तो प्रसृते निशांधकारे सह अचिंतयत,
फैले हुए रात के अंधकार में वह सोचा, निशांधकारे प्रसरिते विजने प्रदेशे पदयात्रा नौ सुभावः। रात्रि के अंधकार में या रात में अंधकार के फैल जाने पर सुनसान प्रदेश में पदयात्रा करना कल्याणकारी नहीं होता है या सुविधाजनक नहीं होता है। अगला प्रश्न, वस्तुतः चौरः कः आसीत्? वास्तव में चोर कौन था या वस्तुतः चोर कौन था? इसका उत्तर होगा वस्तुतः आरक्षी एव चौरः आसीत्। वास्तव में आरक्षी ही चोर था, सिपाही ही चोर था। अगला प्रश्न, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान? व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर, क्रंदन मतलब रोना, व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर आरक्षी क्या बोला? इसका उत्तर होगा जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। लोगों के, उस व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर आरक्षी बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चुराए गए मंजूषा, मंजूषा कहते हैं बक्सा को, चुराए गए मंजूषा को लेने में, ग्रहण करने में, वारितः रोका गया था। मतलब तुम मुझे चुराए हुए बक्से को लेने से रोका था। इदानीम, इस समय, निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, इस समय अपने किए गए कृत्य का, कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारागार दंडम लप्स्यसे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की सजा प्राप्त करोगे। अगला प्रश्न, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति? बुद्धिमान और वैभवशाली लोग दुष्कर कार्य को, कठिन कार्य को कैसे सिद्ध कर लेते हैं? इसका उत्तर होगा मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम च समालंब्य। बुद्धिमान और वैभवशाली व्यक्ति दुष्कर कार्य को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर या नीति और युक्ति का आश्रय लेकर लीलया एव साधयन्ति, लीला पूर्वक उसे सिद्ध कर लेते हैं, खेल खेल में उसे सिद्ध कर लेते हैं। जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इजी वे में, एकदम आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न निर्माण से संबंधित है। कहता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, इसमें रेखांकित पद है पुत्रम, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, क्योंकि पुत्रम में द्वितीया एक वचन लगी है और किम शब्द रूप पुल्लिंग में द्वितीया एक वचन में होता है कम। अगला प्रश्न है करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। यहां रेखांकित पद है तस्मै, जिसमें चतुर्थी एक वचन है, तो किम शब्द रूप चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में होता है कस्मै। हो गया करुणा परो गृही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। और जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। यहां लगाया हूं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। रेखांकित पद है चौरस्य, चौरस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है कस्य। हो गया कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। अगला है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। बंकिम चंद्र में प्रथमा एक वचन है, प्रश्न निर्माण में हो गया न्यायाधीश कह आसीत। अगला है सा भार वेदनया क्रंदति स्म। भार वेदनया रेखांकित है और उसमें तृतीया एक वचन लगी है स्त्रीलिंग में, तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में हो गया कया, तृतीया एक वचन में सा कया क्रंदति स्म। और इसका अंतिम प्रश्न है उभौ सवम चत्वरे स्थापित वंतौ। यहां हो गया कुत्र, कि कहां स्थापित कर दिया, कुत्र।
अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेश प्राप्त कर दोनों चल पड़े। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्तृपद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है उभौ, कर्ता हो गया उभौ, दोनों। अगला प्रश्न, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यह जो वाक्य है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि, यहाँ मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में, इस अर्थ के लिए या इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है अध्वनि। अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में। पूरे वाक्य का अर्थ हो गया कि एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह वर्णन करता हूं, अध्वनि होगा। अगला प्रश्न है करुणा परो गृही तस्मे आश्रयम प्रायच्छत। अत्र तस्मे इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, यहाँ जो तस्मे शब्द का प्रयोग किया गया है, तस्मे सर्वनाम है तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो तस्मे जो प्रयोग किया गया है वह किस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब यह जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर होगा निर्धन जनाय, निर्धन व्यक्ति के लिए। अगला है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, बहुत आसान है, आदिष्टवान, आदेश दिया, क्रियापद। अगला है दुष्करान्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। अत्र विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य पद क्या है, अर्थात संज्ञा। विशेष्य और विशेषण, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, तो यहां पूछ रहा है विशेष्य पद दुष्करानि कर्माणि। तो दुष्करानि कर्माणि में विशेष्य क्या है, कैसा कर्म, दुष्कर कर्म, तो कर्म हो गया विशेष्य। जैसे काली गाय, गाय कैसी है, गाय काली है, तो काली हो गया विशेषण और गाय क्या हो गया, विशेष्य। वैसे ही दुष्करानि कर्माणि, दुष्कर कार्य, कैसा कार्य, कैसा काम, दुष्कर, दुष्कर हो गया विशेषण और कर्म या कर्माणि जो भी है वाक्य में वह हो गया विशेष्य। तो यहां पूछ रहा था विशेष्य पद, इसलिए उत्तर होगा कर्माणि। अगला पांचवा प्रश्न में कह रहा है संधि या संधि विच्छेद करें। पदातिरेव, पदातिह जोड़ एव हो गया। निशांधकारे, निशा जोड़ अंधकारे। उसके बाद है अभि जोड़ आगतम, तो इसका हो जाएगा अभ्यागतम। फिर है भोजन जोड़ अंते, हो जाएगा भोजनांते। चौरोयम, इसका हो गया चौरह जोड़ अयम। उसके बाद गृह जोड़ अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया जोड़ एव। यदुक्तम, यत जोड़ उक्तम। प्रबुद्ध जोड़ अतिथि, हो जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। छठा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। कह रहा है यहाँ भिन्न भिन्न प्रत्यय लगे हुए पद दिए गए हैं, उसको अलग अलग करके प्रत्यय का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको उस करना है। देखिए यहाँ है ल्यप, कत प्रत्यय, कतवतु और तुमुन, ये चार विभाग बटा हुआ है। अब ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत जो जो शब्द आता है उसको लिखना है। कत प्रत्यय के अंतर्गत जो जो आता है, कतवतु के अंतर्गत जो आता है और तुमुन के अंतर्गत। मंजूषा में शब्द दिया है परिश्रम्य, उपार्जितवान, दापयितुम, प्रस्थितः, द्रष्टुम, विहाय, पृष्ठवान, प्रविष्टः, आदाय, क्रोशितुम, नियुक्तः, नीतवान, निर्णेतुम, आदिष्टवान, समागत्य और मुदितः। अब देखिए ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत आता है परिश्रम्य, विहाय,
आदाय और समागत्य, ये चारों आता है लेप के अंतर्गत। अक्तो प्रत्यय के अंतर्गत आता है प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः और मुदितः। अक्तो प्रत्यय का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में। अक्तवतु प्रत्यय, इसका भी प्रयोग भूतकाल में होता है। देखिए उपार्जितवान, अक्तवतु में अंत में वान बचता है। उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान, और तुमुन के अंत में तुम बचता है, के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम और निर्णेतुम। बहुत आसान था। 7वां प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करें। स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, तो ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः। कृतवान जैसे होता है भवान, भवंतो, भवंतः, तो कृतवान, कृतवंतो, कृतवन्तः, और वहां स के स्थान पर हो गया ते। सह या सौ के का बहुवचन हो जाता है ते। उसके बाद है चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत। चौरह का बहुवचन हो गया चौराह, और आसीत का बहुवचन हो गया आसन। यहाँ भी नियुक्तः का नियुक्तः और राजपुरुषः का राजपुरुषः। पूरा वाक्य हो गया चौराह ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। आसीत, आस्ताम, आसन, बहुवचन में आसन होता है। फिर है कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तो केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, बहुवचन में प्रविष्टाः। उसके बाद है अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ। अन्ये द्यु ते न्यायालये स्व स्व पक्षान स्थापितवन्तः, बहुवचन में। इसी के अगले खंड में कह रहा है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों में यथा निर्दिष्ट, जैसा निर्देश दिया गया है, वैसी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। मतलब प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग निर्देश दिया गया है। तो देखिए, सह खाली स्थान है, निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, कोष्ठक में है गृह शब्दे पंचमी, तो गृह का पंचमी में होता है गृहात। देखिए गृहात को लाल रंग से लिखा हूं, मतलब ये यहां भराया। फिर है गृहस्थः, खाली स्थान है, आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्दे चतुर्थी, अतिथि शब्द का चतुर्थी, तो अतिथये। उसके बाद तौ खाली स्थान है, प्रति प्रस्थितौ न्यायाधिकारिन शब्दे द्वितीया, तो न्यायाधिकारिन शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, होगा न्यायाधिकारिणम। उसके बाद खाली स्थान है, चौर्याभियोगे त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इदम शब्दे सप्तमी, इदम का सप्तमी में होता है अस्मिन। और अंत में है चौरस्य, खाली स्थान है, प्रबुद्धः अक्तिथि, अक्तिथि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ वैसे उससे उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। पाद ध्वनि शब्दे तृतीया, तो पाद ध्वनि शब्द का तृतीया लगाइएगा तो हो जाएगा पाद ध्वनि न, तृतीया में पाद ध्वनि न। तो बच्चों ये था इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।